सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन फोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है चुनाव में खर्च वृद्धि की समीक्षा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते विधि और न्याय मंत्रालय ने बीते 19 अक्टूबर को मौजूदा खर्चों की सीमा में 10% की वृद्धि कर दी थी। खर्च की सीमा में की गई यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। महत्वपूर्ण बिंदु। अभी जो समिति गठित की गई है उसमें श्री हरीश कुमार और श्री उमेश सिन्हा शामिल हैं और यह समिति अपने गठन के 120 दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। चुनाव संचालन नियम 1961 के मुताबिक लोकसभा के उम्मीदवार के अधिकतम खर्च की सीमा 70 लाख रुपए है, जबकि विधानसभा के उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक का अधिकतम खर्च कर सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के मुताबिक हर उम्मीदवार नामांकन की तिथि और परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच किए गए सभी खर्च का अलग और सही हिसाब रखेगा। चुनाव में खर्च वृद्धि की जरूरत क्यों है। पिछले 6 सालों में चुनावी खर्च की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि मतदाताओं की संख्या 83.4 करोड़ से बढ़कर साल 2019 में 91 करोड़ और अब 92.1 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा महंगाई में भी वृद्धि हुई है। इस वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी खर्चे में वृद्धि की मांग कर रही हैं। नई समिति किन बिंदुओं पर काम करेगी। यह समिति कई बिंदुओं पर काम करेगी। मिसाल के तौर पर यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी और खर्च पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी। साथ ही लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च के तरीकों का आकलन भी यह समिति करेगी। इसके अलावा समिति खर्च पर प्रभाव डालने वाले दूसरे पहलुओं और राजनीतिक दलों तथा अन्य संबंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी। चुनाव खर्च से जुड़ी दिक्कतें क्या हैं। मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग की सख्त निगरानी के बावजूद ज्यादातर उम्मीदवारों का चुनावी खर्च तय सीमा से ज्यादा होता है। चुनाव खर्च के लिए पार्टियां और उनके उम्मीदवार चंदा जुटाने के लिए व्यापक अभियान चलाते हैं। इतना ही नहीं, पार्टियां ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट देना ज्यादा बेहतर समझती है जिनके पास चुनावों में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। इसलिए चुनाव में न सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर और कटआउट की होड़ देखी जाती है, बल्कि शराब, साड़ी, गहने, नकदी और बर्तन आदि बांटने का चलन सा हो गया है। इसके अलावा चुनाव रैलियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े मंचों आदि पर होने वाले खर्च का बहुत सारा हिस्सा उम्मीदवार अपनी पार्टी की फंड में दिखा देते हैं। चूँकि चुनाव खर्च उम्मीदवारों के लिए तय है, पार्टियों के लिए नहीं, इसलिए बहुत सारे बड़े खर्चे निर्वाचन आयोग के हिसाब से बाहर ही रहते हैं। मौजूदा वक्त में चुनाव काले धन को छिपाने का एक बड़ा जरिया बनते जा रहे हैं। हालांकि चंदे के लेन देन को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं, चंदे की सीमा भी तय की गई है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अनेक कारोबारी बड़ी पार्टियों को चंदे के नाम पर अपना काला धन ही उपलब्ध कराते हैं। इस तरह बड़े दल तो धन बल के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाकर मतदाता को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं, पर छोटे दल और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे लोग चुनाव खर्च के इस तांडव में टिक नहीं पाते। इस तरह लोकतंत्र का असल मकसद पूरा नहीं हो पाता।